धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ बड़े धर्मवान राजा हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, गुणों के भंडार हैं, ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति है। महाराज की शादी हो रही थी। महाराज दशरथ की जिस समय शादी हो रही है, शादी के समय जब फेरा पड़ने लगे, भामर पड़ने लगी, तो हुआ ये कौशल्या के साथ विवाह हो रहा है। आधे फेरों से ही रावण अपनी युक्ति से कौशल्या को चुरा ले जाता है। सीता को नहीं, कौशल्या को। रावण ने किसको चोरी किया था? कौशल्या को, क्योंकि रावण को पता था कि कौशल्या के गर्भ से, कोख से मेरा काल पैदा होगा। आधे फेरा पर गए, कौशल्या को अपनी युक्ति से ले गया और एक सिंदूक में बंद करके समुद्र की तरफ उस सिंदूक को डाल दिया। उधर एक राघव नाम का मल्लाह मछलियां पकड़ रहा था। वो सिंदूक उसको मिल जाता है। उसने उसे खोला, देखा, वो भी जानता था ये तो कौशल्या है। इधर कन्या नहीं है, बिना कन्या की ये बारात वापस जाएगी, इसलिए कौशल्या जी के पिताजी थे, उनके मित्र आए हुए थे शादी में, वो अपनी कन्या को साथ लाए थे। उनकी कन्या से दशरथ जी का विवाह हुआ। क्या नाम था उनका? सुमित्रा। सुमित्रा से शादी हुई है। अयोध्या आ गए। इधर राघव नाम का मल्लाह भी कौशल्या को लेके आ गया अयोध्या। उनको भी रखा। देखिए तभी से क्या है, एक नियम बन गया है तभी से कि आधे फेरों के बाद कन्या को दूल्हा के आगे चलाया जाता है। क्यों? कहीं कोई रावण ना आ जाए, इसलिए। आधे फेरों में दूल्हा आगे चलता है, आधे में दुल्हन आगे चलती है। इसलिए महाराज की शादी हो गई है। अब कौशल्या को बड़ी पत्नी का ही दर्जा दिया गया है। अभी तक किसी के कोई संतान नहीं है।
इसीलिए महाराज को एक और शादी करनी पड़ी कैकेयी के साथ। कैकेयी के जो पिता थे बड़े लोभी थे, उन्हें पता था कि महाराज दशरथ के कोई संतान तो है नहीं, और मेरी पुत्री के जो संतान होगी वही राजा बनेगी, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दूं। लोभ से शादी की थी। लेकिन महाराज सुमित्रा के कन्या हुई। सुमित्रा के एक बेटी जन्म लेती है, उस बेटी का नाम है शांति। और वो बेटी भी महाराज दशरथ ने अपने मित्र राजा रोमपाद को गोद दे दी। वो महाराज ने कहां कर दी? कन्या गोद दे दी अपने मित्र को, राजा रोमपाद को। समय गुजरता गया और एक दिन क्या हुआ कि नगर में बहुत ज्यादा परेशानियां आने लगी, सूखा पड़ गई। क्या हुआ? सूखा पड़ गई, धरती सूखने लगी। राजा रोमपाद ने यज्ञ कराया और उस यज्ञ में अनेकों ऋषियों को बुलाया। यज्ञ में श्रृंगी ऋषि भी आए हुए हैं। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ में आहुति डाली, बहुत घनघोर बारिश हुई। राजा रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपके यज्ञ करने से मेरे यहां बारिश हुई है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरी एक बेटी है, मैं उसकी शादी आपके साथ करना चाहता हूं। अपनी उस बेटी की शादी किसके साथ की? श्रृंगी ऋषि के साथ शांति की शादी हुई है। शांति किसके हाथों में जानी चाहिए? संत के हाथ में जानी चाहिए। शांति संत के पास ही शोभायमान होती है। अब उस कन्या के बाद में कोई भी संतान नहीं हुई। सब कुछ है महाराज दशरथ के यहाँ, धन धान्य पूर्ण था, जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण शावन भी था। सब कुछ है महाराज के साथ। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गौ पालन भी था। सब है महाराज के यहाँ, सब कुछ है। घर घर में तुलसी है, घर घर में गौ माता है। वो तो आज परिवर्तन हो गया कि
ना तुलसी मिलेंगी घर में, ना गाय मिलेंगी घर में। हैं? इन दोनों से तो तुम्हें इतनी नफरत है गई कि पता ही ना चलते। वैसे बिना इनके कछु गुजारो ना है। कोई भी घर में शुभ कार्य हो तो बिना इनके कोई गुजारो है ना है। तुलसी मैया और गैया मैया के बिना कुछ होता भी नहीं है, इसलिए दोनों जरूरी हैं। घर में जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक गैया गोद ले लो किसी भी गौशाला में, है ना। ना एक ना ली जाए तो कोई बात ना, 1 रुपया रोज को एक गैया के नाम को निकालते रहो, है ना, तुम्हारी गौ सेवा होती रहेगी। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। कोई गोद भी नहीं लिया महाराज दशरथ ने, सब है। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। घर है लेकिन घर में दीपक नहीं है ना। जिस घर में दीपक ना हो उस घर में कितने भी बल्ब लगा लो हो। अभी रुकिए भैया, तुलसी लिख रहे हैं। ध्यान देना, चिंता कब होती है। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार हुई गिलानी, बार बार नहीं हुई। अच्छा एक ही बार क्यों हुई, क्यों ऐसा हुआ? गुरुजी ने सोचा कि मेरा तो शिष्य बहुत संतोषी है, ये मेरे पास भी नहीं कहता, किसी से भी नहीं कहता कि मेरे बेटा नहीं है। अब इसको मुझे ही जगाना पड़ेगा। गुरुजी अपनी पत्नी को लेकर के महाराज दशरथ के घर आए, अपने छोटे पुत्र को भी लेके आए। युक्ति की राजा को जगाने की। गुरु अपने शिष्य को पुत्र के समान मानते हैं और गुरु अपने शिष्य का हर हाल में भला करना चाहते हैं। गुरुजी ने युक्ति की, अपने बालक को रुला दिया महाराज दशरथ के सामने। बालक रोने लगा और बालक रोने लगा तो दशरथ जी ने पूछ लिया, गुरुजी हमारे भैया क्यों रो रहे हैं? गुरुजी ने कहा बालक के इसका स्वभाव है रोना, बच्चे का स्वभाव रोना है। नहीं आप बताइए ना गुरुजी क्यों रो रहे हैं, क्या चाहिए इनको? गुरु माता कहती हैं भैया दशरथ इसका रोना क्या, ये इसलिए रो रहा है, ये कह रहा है, ये सोच रहा है कि मेरे पिताजी के तो इतने बढ़िया शिष्य हैं, धर्म धुरंधर ज्ञानी गुणवान, लेकिन इनकी तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरा शिष्य कौन बनेगा? ये कहना चाह रहा है कि इनके तो कोई बेटा नहीं है, मेरा शिष्य बनेगा कौन? अब इतना कह के गुरुजी तो चले गए। अब राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? चिंता हो गई, अरे मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है। जब तक कोई जगाए ना तब तक हमें
चेतना नहीं आती है, तब तक हमें ज्ञान नहीं होता है ना? कोई हमें याद ना दिलाए तब तक, कोई हमें राह ना दिखाए तब तक हम आगे बढ़ते नहीं हैं। इसीलिए आज गुरु जी ने राह दिखाई और दशरथ जी को चिंता सताने लगी कि मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं तो निर्वंशिया ही मर जाऊंगा, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे बेटा नहीं है। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे गुरु जी के आश्रम में जाकर के प्रार्थना कर दी, गुरु जी गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। चरणों में वंदन किया और विनय की। ध्यान देना, इधर उधर मत भटको, है ना? आपको कोई परेशानी है तो अपने गुरु जी को बताओ, वो तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ के बताएंगे। बाबा तुलसी लिख रहे हैं चौपाई में, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ। अपने दुख और सुख दोनों ही सुनाओ, सुख भी सुनाओ। महाराज दशरथ ने सबसे पहले सुखों को बखान किया गुरु जी के पास। सुख, इतने सुख हैं हमारे पास महाराज, सब कुछ ठीक है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायौ, कहि वशिष्ठ बहुविधि समझाया। वशिष्ठ जी ने भी समझाया। बस मेरे एक बेटा नहीं है गुरुजी, गुरुजी एक बेटा हो जाता। गुरुजी कहते हैं भैया चिंता मत करो, चिंता में आदमी बेकार हो जाता है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को पुत्र कहीं तो वह घर को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। गुरुजी ने कहा भैया पुत्र नाम थोड़ी ही चलाता है, नाम तो अपने कर्मों से चलता है। ध्रुव के कितने पुत्र हैं, प्रहलाद के कितने पुत्र हैं, उन्होंने अपने नाम को स्वयं उजागर किया। गुरुजी ने इतना समझाने के बाद कहा दशरथ जी आप चिंता न करें, धरहु धीर हो यहीं सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम धीरज रखो, तुम्हारे एक नहीं 4 बेटा होंगे। कितने? 4। महाराज को कितने की जरूरत है? 1 की। महाराज तो 1 के लिए गए हैं, 1 बेटा हो जाए। लेकिन नहीं, गुरु जी कह रहे नहीं बेटा तुम्हारे 4 पुत्र होंगे।
क्यों गुरुजी ने 4 पुत्रों का आशीर्वाद क्यों दिया? गुरुजी को मालूम था कि मेरा ये शिष्य ऐसा ही है, चौथी अवस्था आ चुकी है इसकी। अगर ये पहली अवस्था में आता तो मुझे 1 पुत्र देना पड़ता, दूसरी में आता तो 2 देने पड़ते, तीसरी में आता 3 देने पड़ते, अभी चौथी में आया है, इसलिए सारा आशीर्वाद एक ही साथ दे दूं। इसलिए गुरुजी ने 4 पुत्रों का आशीर्वाद चौथी अवस्था में दिया है और कहा भैया सुनो, तुम यज्ञ कराओ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ कराइएगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। यज्ञ करने वाले तो गुरुजी भी थे, ध्यान देना, यज्ञ करने के लिए तो गुरुजी काफी थे, वशिष्ठ जी ही यज्ञ कर देते, लेकिन श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलवाया विशेष तौर से? हैं? पहले बताया था, भूल जाते हो तुम। श्रृंगी ऋषि को इसलिए बुलाया कि श्रृंगी महाराज दशरथ के दामाद हैं। कोई भी घर में शुभ कार्य करो तो अपने दामाद को जरूर बुलाइए, उससे और ज्यादा फल प्राप्त होता है और ज्यादा शुभ होता है। अब दामाद आएंगे तो बेटी भी आएगी ना, बेटी रह थोड़ी जाएगी, है ना, बेटी भी साथ में आएगी, इसलिए और पुण्य प्राप्त होगा। कोई भी कार्य अपने घर में हम कराएं तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपने दामादों के लिए जरूर बुलाएं तो कार्य और शुभ होता है। इसलिए श्रृंगी ऋषि के लिए कहा गया। महाराज दशरथ आ गए हैं अपने महलों में और महलों में आकर के क्या किया है? वही कार्य कराया पहले। कौन सा? यज्ञ शुरू करा दिया। गुरुजी भी आए हैं, श्रृंगी ऋषि भी आए, बड़े बड़े संत आए, यज्ञ प्रारंभ हो गया, आहुतियां होने लगी हैं। स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के चरु दिया है। महाराज वशिष्ठ जी को चरु दिया। वशिष्ठ जी ने वो चरु यानी प्रसाद, वो खीर का प्रसाद था। तो देसी गाय के दूध से वो खीर बनाई गई थी और वो खीर महाराज दशरथ को गुरुजी के द्वारा मिली। यज्ञ में मंत्रों से अभिमंत्रित उस खीर को किया गया और गुरुजी ने कहा महाराज दशरथ, ये प्रसाद तीनों रानियों में यथा योग्य बांट दो। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों में वो प्रसाद कैसे बांटा? बंटवारा भी कैसे करोगे आप? बहुत समझदारी के साथ तीनों रानियों में बंटवारा महाराज दशरथ कर रहे हैं। जो खीर थी उसको 2 जगह बांटा। एक हिस्सा किसको दिया? कौशल्या को दे दिया। मीठे मीठे चलते हो, धीरे धीरे। तो वो एक हिस्सा कौशल्या को दिया है। क्योंकि कौशल्या बड़ी हैं, इसलिए पहले बड़ों को दिया जाता है। अब जो एक हिस्सा बिचा, अब लेने वाले कितने? 2 कैकेयी हैं और सुमित्रा हैं। फिर से उनका पुनः दो भाग किया।
अब बड़ी कौन सी है इनमें? सुमित्रा बड़ी है ना। हाँ। तो अब जो हिस्सा देना चाहिए था वो सुमित्रा को देना चाहिए था, लेकिन नहीं, महाराज दशरथ ने सुमित्रा को रोक करके वो हिस्सा कैकेयी को दिया। क्यों? बांटते समय ये ही नहीं देखना है कि बड़े को ही देना है, बांटते समय ये भी देखना है कि किसी छोटे का स्वभाव नटखट तो नहीं है, कहीं ये झगड़ालू तो नहीं है, उसको प्रसाद बाद में दें तो नाराज तो नहीं होगा, ये भी देखना है हमें। इसलिए महाराज दशरथ ने सुमित्रा को रोक करके सबसे पहले फिर कैकेयी को दे दिया, ताकि ये नाराज ना हो कि मुझे सबसे छोटी मान रखा है, सबसे निम्न मान रखा है। अब और ध्यान देना है, अब बचा है एक ही व्यक्ति सुमित्रा। अब कहीं ऐसा ना हो कि सुमित्रा के दिल को ठेस पहुंचे कि महाराज ने मेरे लिए सबसे नीचे ही रख रखा है, मेरा तो अनादर कर दिया, सबसे पहले इन दोनों को सम्मान दे दिया, मुझे तो कोई सम्मान नहीं है। अब बहुत समझदारी की जरूरत है। अब कैसे, अगर महाराज दशरथ अब सुमित्रा को देते हैं तो बड़ा दुख होगा सुमित्रा के लिए। इसलिए महाराज ने युक्ति अपनाई कि अब सुमित्रा को प्रसाद कैसे पहुंचे। इसलिए जो एक हिस्सा बचा सुमित्रा का, उसके पुनः 2 हिस्से किए। लेने वाला एक है, लेकिन अब 2 हिस्से किए ताकि ये रूठ न जाए। पीछे वाले को भी खुश रखना है, ये रूठ ना जाए। इसलिए फिर से कौशल्या को दिया एक हिस्सा, और एक हिस्सा पुनः कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा को फिर भी नहीं मिला। अब तो और ज्यादा मन में दुविधा हो सकती है ना। लेकिन महाराज दशरथ ने कहा कि तुम दोनों, कौशल्या और कैकेयी, तुम दोनों सुमित्रा को सम्मानित करो। कौशल्या से और कैकेयी से सुमित्रा को वो प्रसाद दिलवाया। सुमित्रा को बड़ा आनंद हुआ, सुमित्रा बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, वचन दिया, अरे माताओं, तुमने मुझे डबल आशीर्वाद दिया है। अगर इस डबल आशीर्वाद से अगर मेरे 2 पुत्र होते हैं तो मैं एक एक तुम्हारी दोनों की सेवा में सौंप दूंगी। उसी डबल आशीर्वाद के कारण सुमित्रा के 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। एक का नाम क्या था? क्या था सामरिया जी? लखन और शत्रुघ्न, 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। वचन के कारण सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम जी के साथ सौंपा और शत्रुघ्न को कैकेयी मां के पुत्र भरत के साथ छोड़ा था। वचन के कारण ये वचनबद्धता होती है। वचन ना छूट जाए, वचन झूठा ना हो जाए, संकल्प ना टूट जाए, तभी तो आज ग्रंथ संत सब उनका गुण गाते हैं। ऐसे ही आपको बनना है कि हमारे वचन, हमारे संकल्प कहीं झूठे ना हो जाएं। समय गुजरा है, धीरे धीरे तीनों रानियां सगर्भा होती हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय चरु और अचरे हर्षयुत राम जन्म
सुख मोर। ग्रह बार तिथि जोग लगन सब अनुकूल हो गए हैं। तीनों रानियां महलों से बाहर नहीं जाती हैं, वेदों का अध्ययन करती हैं, अच्छी कथाएं सुनती हैं, अच्छे चित्र अपने घर में लगाए हैं ताकि संतानों में अच्छे संस्कार आए। अगर मां गर्भवती हो तो उसको उसी दिन से सावधान हो जाना चाहिए। अच्छी कथाएं सुने, अच्छे संस्कार ग्रहण करें, अच्छी माताओं के पास बैठें, घर में अच्छे भजन सुने, उल्टे सीधे डिस्को नहीं। अगर डिस्को बजायो ना तो आता ताई पैदा होएगो। महात्मा पैदा ना होएगो। घर में दारू धक्कड़ गुटका तम्बाकू चल लो है तो समझ लो वो भी पिवक्कड़ पैदा होएगो। इसलिए माँ को सावधान होना बहुत जरूरी है। माँ क्या है? कोल्ड स्टोर की मशीन है माँ। अगर कोल्ड स्टोर की मशीन खराब हो गई तो आलू खराब। इसलिए माँ को बहुत सावधानी करनी चाहिए। भोजन बड़ा सात्विक लेना है ना? तो ही सदाचारी संतान पैदा होगी। तीनों माताएं नियम से व्रत से रह रही हैं। सभी देवताओं को पता चल गया। सब देवता आते हैं अयोध्या में महलों में अपना अपना रूप बदल के और भगवान के गर्भ की स्तुति करते हैं। प्रभु गर्भ में आ चुके हैं, सबको पता चल गया। आइए मस्ती के साथ ताली बजाते हुए हम भी भगवान का आह्वान करते हैं। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार जी। अब आवो राम रमापति जी। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार जी। अब आवो राम रमापति जी। देव चले महादेव चले, ले ले भूलन के हार जी। अब आवो राम रमापति जी।
शंकर ने आकर अपना डमरू मधुर बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला के प्रभु जी का यश गाया जी हाँ, प्रभु जी का यश गाया। सब हरस रहे मेघा बरस रहे अमृत की सरस फुहारी जी। आवो राम रमापति जी सब दे। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े शब ध्यान धरे शब करते जय जयकार जी। आप राम रमापति जी सब देव चले महादेव चले। इस प्रकार से सभी देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की है। और समय गुजरा, हुआ क्या, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके कौशल्या के महल में प्रकट हो जाते हैं। और कौशल्या मैया के मुंह से निकल गया, क्या निकला? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरो सित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत
वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहीं। मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। मैया चतुर्भुज रूप भगवान के वर्णन कर रही हैं, रूप का वर्णन। लेकिन हुआ क्या? उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। कौशल्या मैया को याद आ गई बात, क्योंकि भगवान ने जब कौशल्या मैया शत्रुपा के रूप में थी पिछले जन्म में, तब भगवान ने दर्शन दिए थे। तब उन्होंने कहा था कि मैं बेटा बन के आऊंगा। लेकिन माँ ने सोचा ये तो कह रहे थे कि बेटा बन के आऊंगा, ये तो बाप बन के आए, चाचा हाथ वारे। माँ ने कहा प्रभु आप अपने वचन को भूल गए। भगवान कहते मैया क्या हुआ? मैंने क्या वचन दिया था? तुमने यही तो वचन दिया था कि मैं बेटा बन के आऊंगा। हाँ मैया कहा तो था मैंने। हाँ तो भगवान बोले तो क्या करूं मैं? माँ ने कहा बालक बन जाओ, बालक। ऐसे बेटा थोड़ी पैदा होता है, सब नौखंगे के अवतारी पैदा भयो है। भगवान कहने लगे तो मैया क्या करूं मैं? माँ ने कहा सुनो, ये 4 हाथ की जगह 2 हाथ लगाओ, 2 हटाओ। भगवान ने 2 हाथ हटाए सब। बोले अब तो ठीक लग रहा हूं। माँ ने कहा ठीक तो लग रही हो, पर इतने बड्डो बालक थोड़ी होते है, छोटे है जाओ। प्रभु छोटे हो गए। पूछते हैं अब तो अच्छा लग रहा हूं। माँ ने कहा अच्छे तो लग रहे हो, पर एक काम करो, बालक पैदा हो तो है कपड़ा पहन के थोड़ी हो तो है, कपड़ा उतारो। प्रभु ने कपड़ा उतार दिए, नंगे हो गए। ये भक्ति है। भगत भगवान से कुछ भी करा सकता है। भगत के बस में हैं भगवान। बोले अब तो सही लग रहा हूं। माने का अब सही लग रहे हो, पर एक कमी है। बालक पैदा हो चुका है तो बात ना कर तुई, बात ना कर तुई। भगवान बोले तो क्या करूं? माने गई रो, जब ही तो पता चलेगी कि बेटा पैदा भयो है। भगवान रोने लगे।
और जैसे ही रोने की आवाज महलों में सुनाई दी, हुआ क्या? सोने से सुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सब रानी। बालक की आवाज रोने की सुन करके सभी रानियां दौड़ी चली आईं। सब रानियां कौन कौन थी? कैकेयी और सुमित्रा? नहीं, वो भी तो गर्भवती थी, वो कैसे दौड़ के आ सकती थी? भाई गर्भिणी स्त्री कोई भाग दौड़ थोड़ी करेगी। और इसमें बाबा लिख रहे हैं कि संभ्रम चले आई सब रानी, सब दौड़ी चली आई अचंभे में। यानी कि महाराज के 3 रानियों के अलावा और भी रानियां थीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि करीब 300 सवा 300 रानियां महाराज दशरथ के थीं। तो अच्छा, अब आप अचंबा करेंगे कि इतनी इतनी रानियां क्यों रखते थे राजा लोग? अचंबे की बात नहीं है। एक राज्य के राजा पर दूसरे राज्य का राजा चढ़ाई करने की तैयारी में रहता था, आक्रमण करने की तैयारी में रहता था। इसलिए वो नौकरों पर विश्वास नहीं रखते थे। इसीलिए वो इतनी शादियां करते थे कि उनकी ही संतानें सेनापति और सेना बने, क्योंकि अपना ही खून अपनी रक्षा कर सकता है, दूसरा नहीं कर पाएगा। ये कारण था। और आज तो जिनको एक ही ब्याह भयो है, वो एक बेटा करवे में ही हैं, इतने कष्टन में है जाए कि इनको पढ़ाई को खर्चा, के वहां को खर्चा, वहां को खर्चा, खाने को खर्चा, दुनिया भर के एक ही थके जाएं। नहीं, जिस धर्म में संतान ज्यादा होगी वो धर्म बलवान होगा। उस धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। और तुम्हारे पास संतान ही नहीं है, तुम्हें कोई भी आके पीट जाएगा, है ना? तुम्हारे पास आदमी नहीं है, कोई भी पीट सकता है आपके लिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अभी कुछ सालों से, 20-30 सालों से ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। हम दो और हमारे, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। और जो हमारे विरोधी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? हम दो और हमारे 24, 12 ना है 24। उसी का परिवार बहुत रहा है तुम्हें नष्ट करने के लिए। तुम कितने महल बनाए ली हो, वो सब छीन लेंगे। इसलिए अपनी रखवाली करने के लिए अपनी संतति को बढ़ाइए। अपनी ही संतति लड़ाई लड़ सकती है, अन्यथा कोई और बचाने वाला नहीं आएगा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी ने जब सुना पुत्र हुआ है मेरे, तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई, आनंद हुआ, परम आनंद, ब्रह्मानंद। अयोध्या में आनंद हो रहा है, गाजे बाजे बज रहे हैं, माताएं नृत्य कर रही हैं, बधावे बज रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं।
लोरी सुनाई जा रही है। मैया ने जायो लाल हेरी लाल, हरी मैया ने जायो लाल हेरी लाल, महलनु में बजत बधाई है। मैया ने जायो लाल हेरी लाल, महलन में बजत बधाई है। महलन में बजत बधाई है, महलन में बजत बधाई है, महलन में बजत बधाई है, महलन में बजत बधाई है। मैया ने जायो लाल हेरी लाल, महलन में बजत बधाई है। मैया ने जायो लाल हजी लाल, महलन में बजत बधाई है। जय हो। पलना चांदनी को आला है, जामी सुगड़ सलोनो लाला है, बड़ा सुगढ़ सलोनो लाला है, पलना चांदनी को आला है, पल का चंदन को आला है, जामी सुगड़ सलोनो लाला है, बड़ो सलोनो लाला है। छाई है अजब बहार, ओ बहार, महलन में बजत बधाई है। मैया ने जायो लाल हेरी लाल, महलन में बजत बधाई है। लाला को रूप निराला है, ओ लाला को रूप निरालो है, लाला को रूप निराला है, लाला को रूप निराला है, झालर मोतिन की माला है, की माला है, झालर मोतिन की माला है, सब भक्त रहे बलिहार बलिहार, महलन में बजत बधाई है। मैया ने जायो लाल हेरी लाल,
में बजत बधाई है। जाने जायो लाल हो लाल, महलन में बजत बधाई है। बधाई हो मैया, बधाई हो। लल्ला की सुन के मैं आई, महाराज के यहाँ बधाइयाँ बांटी जा रही हैं, नेक दिए जा रहे हैं, नेकियों को नेक दिए जा रहे हैं। महाराज खुले हाथों से लुटा रहे हैं। लल्ला की सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। कुछ बधाई इस प्रकार हैं, पहले बधाई सुन लो ना। 200 रुपए की बधाई